अगर आप लोगों के एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, इसकी पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं या पत्तियों के अंदर जेल नहीं होता, आपको समझ नहीं आता कि आप अपने प्लांट को कैसे हेल्दी करें, कौन-सा फर्टिलाइज़र दें, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। क्योंकि आज हम ना सिर्फ एलोवेरा प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने इसकी टेक केयर कैसे करनी है, कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है और कैसे हम इसको इतना घना बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप मेरा एलोवेरा प्लांट देखो। बहुत सारे लोगों के प्लांट ये घने हो जाते हैं, लेकिन ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं इसकी स्पेस बहुत कम है। ये इतनी कम स्पेस में इतना ज़्यादा घना है, उसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले, अगर आप लोगों के एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ नहीं होती तो कोशिश करें कि इसको रीपोर्ट करें, इसको डिफरेंट जगह पे लगाएं। जब ये डिफरेंट जगह पे लगती है ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी ग्रोथ जो है, जो रुकी हुई ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इसकी जड़ों को हवा लगती है। अब रिपोर्ट करने का तरीका, वन बाय वन आपने सारी की सारी एलोवेरा इनको अच्छे से निकालना है ताकि किसी की भी जड़ ना टूटे। अगर टूट भी जाती है तो नो इशू, इसकी जड़ जो है वो दोबारा से ग्रो इजीली हो जाती है। ये पौधा जो है ना, ये अपने लीव्स पे फोकस करने की बजाय ये अपने साथ पप्स बहुत ज़्यादा बनाता है। और जितना मेरा तजर्बा है ना, कि मैंने तकरीबन 3 साल पुराना ये प्लांट है और इसका मेरा तजर्बा ये है कि जितना आप इस पौधे को कम पानी दोगे ना, इसकी पत्तियाँ उतनी ही चौड़ी, घनी और लंबी होंगी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। गर्मियों में आप हफ्ते में 1 दफ़ा पानी दो और सर्दियों में आप 2-3 महीने बाद इसको पानी दो। जब भी आप इसको किसी भी पोट में लगाओ, तो कोशिश करो कि वो पोट जो है उसके अंदर बहुत सारे सुराख हों, वेल ड्रेन मिट्टी हो, यानी मिट्टी के अंदर पानी ना ठहरता हो, तो ये उसमें अच्छे से ग्रो करेगी। इस पौधे को बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि आप किसी भी ऐसे पोट में लगा सकते हैं जिसकी गहराई कम हो, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो इतनी नीचे तक नहीं जाती। ये प्लांट चूँकि अपने साथ बहुत सारे प्लांट्स को बनाता है, तो इसलिए इसे ज़्यादा गहराई वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती। ठीक है? तो ये जो आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं ना, ये मिट्टी चिकनी मिट्टी नहीं है, इसके अंदर रेत भी है, लेकिन चूँकि आपको पता है बरसात का मौसम है और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से ये मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी है। अब ये जो मेरा आप मदर प्लांट देख रहे हो, ये सारे पप्स इसने ही बनाए हैं। इसको सबसे पहले क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे करना है कि जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, जो नीचे वाले पत्ते होते हैं, इनको आपने साफ़ सुथरा करके साइड पे करना होता है। जितना आप इनको साफ़ करेंगे, ये आपका प्लांट उतना ही हेल्दी होगा। ठीक है? आप अगर अपनी एलोवेरा से पत्ते नहीं ना उतारते, तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं रहता, आपका प्लांट बीमार हो जाता है। तो जब तक आप अपने प्लांट के पत्ते नहीं उतारोगे, वो हेल्दी नहीं होगा। तो कोशिश करें कि हर मंथ अपने प्लांट की टेक केयर करें, इसकी सफाई ज़रूर करें। उसके बाद ये जो जड़ें हैं, आपने चेक कर लेना है कि अगर आपकी प्लांट की जड़ों के अंदर कोई फंगस है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि इनको काट दो। लेकिन अगर आप लोगों की जो एलोवेरा है ये बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मेरे इसकी पूरी की पूरी जड़ें जो थी वो ठीक थी, तो इसको काटना नहीं है। ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको इसी प्लांट के अंदर, इसी पोट के अंदर लगाया है। सिर्फ एक काम करना है कि जब भी आपने एलोवेरा को लगाना है ना, तो आपने इसको पोट के बिल्कुल दरमियान में लगाना है, क्योंकि ये जब पप्स देती है तो ये अपना बैलेंस खो देती है, क्योंकि इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। तो बेस्ट है कि आप लोग इसको पोट के बिल्कुल दरमियान में लगाएं। अब ये देखें, ये जो बाकी पप्स उतारे थे, इनको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। आप सबको पता है कि इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और जब कभी भी हम किसी भी प्लांट को रीपोर्ट करते हैं, एक दफ़ा उसकी जगह को चेंज करते हैं, तो उसको क्लीन कर लिया जाए तो बेस्ट होता है। तो ये वन बाय वन करके मैंने सारे के सारे जो पफ्स थे इनको क्लीन किया था, इनके जो पत्ते थे इनको उतार लिया था। अब ये जो पत्ते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। अब इसका क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम एलोवेरा प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बताऊँगी। एलोवेरा जो है ना, इसको ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट हो या उसके अंदर कैल्शियम हो। इस प्लांट को इन 2 चीज़ों के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इस प्लांट को टाइम टू टाइम एग शेल्स जो हैं वो डालते रहेंगे, तो आपका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी होगा। एग शेल जो हैं वो आप हाथ से मसल के भी इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा आप एगशेल का पाउडर भी तैयार कर सकते हैं।
ठीक है, ये दोनों तरीके बेस्ट हैं, आप जिस तरीके से इसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब ये तो हो गया कैल्शियम, इसके बाद इसको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो आप इसे जो ग्रीन टी है, आप ग्रीन टी के साथ यूज़ कर सकते हैं, 6 माह में 1 दफ़ा यूज़ कर ले, बेस्ट है। अच्छा, ये फर्टिलाइज़र उन लोगों के लिए भी है जिनका प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं करता, यानी उसे न्यूट्रिशन की कमी रहती है या फिर उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, तो ये वो लोग जो हैं वो ज़्यादा तौर पर इसके ऊपर तवज्जो करें। लेकिन वो लोग जिनके प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल सही से चल रहा है, तो वो अगर फर्टिलाइज़र ना भी दें तो आपका प्लांट जो है वो चलता रहेगा। अब चूँकि इसके पफ्स बहुत ज़्यादा थे, हमने इसको वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने 1-1, 2-2 इंच के फ़र्क से इनको दोनों गमलों में एडजस्ट किया है। जो मदर प्लांट है उसके साथ ज़्यादातर बेबी प्लांट्स को लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो बेबीज़ होते हैं वो मदर प्लांट से खुराक लेते हैं, और इसी तरह एलोवेरा के साथ भी यही है। जो बेबी प्लांट्स हैं जब तक वो मदर प्लांट्स के साथ लगे रहेंगे वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये देखे दोनों चीज़ों में पफ्स जो हैं इनको एडजस्ट कर दिया है। आप लोगों ने भी इस तरह ही करना है। अच्छा, मेरे पास ना एक प्लांट था और वो एक प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट्स ग्रो किए। अब इतने ज़्यादा प्लांट्स मेरे पास हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में मेरे से ये प्लांट ख़त्म कभी हो सकेगा। तो इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें और मैं करती हूँ, एक तो मैं इसको धूप में रखती हूँ, यानी जहाँ पे 7 से 8 घंटे धूप आती है, वो भी इसके लिए बेस्ट है। आपने बहुत ज़्यादा छाँव में इसको नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना, ओवर फर्टिलाइज़ नहीं इसको करना, और ना ही प्लांट के पत्ते जो हैं वो ऊपर से उतारने हैं, हमेशा नीचे से पत्ते उतारने हैं। तो ये कुछ टिप्स ही अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेते हो तो आई थिंक आप लोगों का प्लांट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है, और मेरी तरह ये काफ़ी ज़्यादा फैलेगा भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है, तो अच्छा, जो पत्तियाँ हमने निकाली थी आप इनको काट के सिंपली किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ये एज़ अ हार्मोन का काम करता है, एज़ अ फर्टिलाइज़र का काम करता है और आपकी प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करता है। तो आपने इसको मस्ट फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी हो सके। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।